हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो हमने यहाँ पर 10th चैप्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का कर लिया था। यहाँ पर सरकारी बजट एंड द इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमने ये पूरा यहाँ पर कर लिया था। दूसरा पार्ट हमने कर लिया था। अब हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 10.4 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में करेंगे 10.5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10.5 पढ़ते हैं। इसमें बजट प्राप्तियां क्या होती हैं। तो हमने यहाँ पर अब केवल उस वीडियो में देखा था कि यहाँ पर जो है बजट के घटक क्या होते हैं। राजस्व बजट होता है और पूंजीगत बजट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बजट प्राप्ति क्या होती है ये हम देख लेते हैं। उसके बाद बजट व्यय देख लेंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। तो चलिए देखते हैं बजट प्राप्तियां सबसे पहले क्या होती है। बजट प्राप्तियां किसे कहते हैं। बजट प्राप्तियां सबसे पहले क्या होता है। बजट रिसिप्ट्स क्या होते हैं। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी बजट प्राप्ति का मतलब होता है बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष। ठीक है, वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से सरकार को अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है। यानी एक सरकार है, सरकार को किसी भी स्रोत से जितनी भी एक वर्ष के अंदर प्राप्ति हुई है, यानी जितना भी पैसा कहीं से भी मिला हो सरकार को मिला है। ठीक है, कहीं से भी सरकार को पैसा मिला हो एक वर्ष के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना भी पैसा सरकार को मिला हुआ है और वो अनुमान लगा के जितना भी पैसा उसको मिला है ना, उसको उस अनुमान के हिसाब से यहाँ पर वो मौद्रिक प्राप्ति कहलाएगी। यानी एक सरकार है, उसे जितना भी पैसा एक वर्ष के अंदर मिला है वो क्या कहलाएगा, बजट प्राप्ति कहलाएगी। ठीक है, उसे कहते हैं हम बजट प्राप्ति। बजट प्राप्ति से अभिप्राय क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से, सरकार के पास जितने भी स्रोत हैं, कहीं से भी हो, जितने भी स्रोत हैं, सभी स्रोतों से जब सरकार को अनुमानित मौद्रिक प्राप्ति होती है तो उसे यहाँ पर बजट प्राप्ति कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बजट प्राप्ति के कितने भाग होते हैं। तो बजट प्राप्ति देखिए, बजट प्राप्ति होती है 2 प्रकार की। पहली होती है राजस्व प्राप्तियां, दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए राजस्व प्राप्तियों के भी 2 भाग होते हैं। जैसे कि हम करेंगे कर राजस्व प्राप्ति होती है, गैर कर राजस्व प्राप्ति होती है। उसके बाद यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां कैसे होती हैं, वो होती है उधार के माध्यम से, एक होती है ऋण वसूली करके, दूसरी होती है अन्य प्राप्तियों के माध्यम से भी प्राप्तियां हो जाती हैं पूंजीगत तरीके में। तो बजट प्राप्तियां आपने देखा क्या है। बजट प्राप्तियां क्या होती हैं, एक वित्तीय वर्ष यानी एक वर्ष के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से सरकार को अगर पैसा मिलता है उसे कहेंगे हम बजट प्राप्ति। ठीक है, बजट प्राप्ति कहेंगे। अब देखो सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सरकार को पैसा 2 तरीके से मिलेगा, या तो राजस्व प्राप्ति के माध्यम से मिलेगा या मिलेगा पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से। तो राजस्व प्राप्ति का माध्यम से मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्ति में 2 प्रकार से पैसा मिलता है। एक कर के माध्यम से, आपने देखा होगा, आप अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या फिर कोई चीज है, यानी आपका जिसका टैक्स लगता हो, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इस प्रकार से आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो वो टैक्स जो होता है वो कर होता है। तो कर क्या करती है, सरकार लेती है। तो अगर सरकार लेगी तो सरकार के पास पैसा आएगा कर के रूप में। और गैर कर राजस्व प्राप्तियां, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और बाइक में आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है और चालान कट गया, तो वो चालान का पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। ठीक है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है पैसा गैर राजस्व प्राप्ति के माध्यम से जब सरकार पैसा कमाती है और कर राजस्व प्राप्ति के माध्यम से कमाती है तो यहाँ पर राजस्व प्राप्ति कहलाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे राजस्व प्राप्ति भी पढ़ेंगे, राजस्व व्यय भी पढ़ेंगे, पूंजीगत व्यय भी पढ़ेंगे। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये इतना होता है, ऐसे होता है। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, उधार। जैसे किसी से उधार ले लिया सरकार ने, अब सरकार को क्या करना है, स्कूल बनवाना है और सरकार के पास पूर्ण रूप से पैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगी सरकार, किसी प्राइवेट कंपनी से पैसा ले लेगी और स्कूल बना लेगी। ठीक है, ऋण वसूल कर लेगी, ऋण ले लेगी। उसके बाद क्या है, अन्य बहुत सारे तरीके हैं जिससे पूंजीगत प्राप्तियां की जा सकती हैं। चलिए अब देखते हैं हम 10 पॉइंट यहाँ पर 6 राजस्व प्राप्तियां होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा राजस्व प्राप्ति, यहाँ पर 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व जो है व्यय,
पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, इन चारों में हम लास्ट में जो है अंतर देखेंगे, एक एक करके इसमें जो है एक एक फर्क को समझेंगे, ताकि आपको जो है इसकी परिभाषा, अगर आप जानते होंगे कि मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि राजस्व प्राप्ति की परिभाषा क्या है और राजस्व व्यय की परिभाषा क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, राजस्व प्राप्ति की याद होती है और राजस्व व्यय की हम जो है मिक्स कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको कि यहाँ पर आप जो है मिक्स नहीं कर पाएंगे। आपको जो है इस शब्द को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा ये है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या है। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय, देखिए राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय उन प्राप्तियों से है जो ना तो कोई देयता उत्पन्न करती हैं, देखिए यहाँ शब्द देखिए, ना तो कोई देयता उत्पन्न करती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी लाती हैं। ठीक है, अब भैया ये क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है? राजस्व प्राप्ति से अभिप्राय उन प्राप्तियों से होता है जो ना तो कोई देयता उत्पन्न करती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कमी लाती हैं। तो अब आप यहाँ पर एक चीज सोच कर देखिए, अगर आपको इन दोनों का आंसर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो राजस्व प्राप्ति है। इसको याद करने का जो है एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको यह यहाँ पर देखिए ये एक है तो आपको लग रहा होगा कि ये एक है तो बड़ी आसानी से याद कर लेंगे इसको, लेकिन इसी तरह के अभी 4 आने वाले हैं, 3 और आने वाले हैं, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका किसमें था और किस तरह से हमें लिखना था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 2 शब्द याद रखने हैं आपको। एक तो देयता शब्द याद रखना है। देयता मतलब कि सरकार को क्या देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने कुछ लिया तो उसके बदले में सरकार को क्या देना पड़ेगा, तो देयता होगी। परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मतलब तो आप जानते ही होंगे, धन दौलत, जो भी बिल्डिंग है, कार है, जो भी जितना पैसा है वो परिसंपत्ति है सरकार की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब इसको याद कैसे रखना है? 2 शब्द याद रखने हैं आपको, देयता उत्पन्न, देयता और परिसंपत्ति। ठीक है, और एक और आप याद कर सकते हैं, कमी या ज्यादा। ठीक है, कमी या बढ़ना। तो यहाँ पर आपको ये तो याद नहीं करना वैसे, तो यहाँ पर आपको 2 ही याद रखने हैं, देयता उत्पन्न, देयता और परिसंपत्ति। तो आप यहाँ पर एक सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए कि राजस्व प्राप्ति, आप देखिए मान लीजिए एक सरकार है, यानी अब सरकार है तो आप प्राप्ति हो रही है, उसको कुछ मिल रहा है, सरकार को कुछ मिल रहा है। तो आप बताइए अपने आप से सोचिए कि अगर आपको कोई कुछ देता है, यानी आपको अगर कुछ मिल रहा होता है, तो मान लीजिए आपको फ्री में तो कोई कुछ चीज देगा नहीं देगा ना, कुछ ना कुछ तो लेगा ही आपसे, कुछ ना कुछ तो आपसे लेगा ही। फ्री में कोई भी कुछ नहीं देने वाला, तो इसका मतलब है आपसे कुछ ना कुछ तो वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए कि अगर आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, यानी कि आपको पैसा मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है भाई? है, आपने कुछ ना तो कुछ तो किया होगा ना, तभी आपको पैसा यहाँ पर मिल रहा है। या तो आपका अगर पैसा मिलेगा, अगर आपको पैसा मिला कहीं से, ठीक है, या तो आपने परिसंपत्ति बेची होगी, यानी बेचेंगे यानी परिसंपत्ति कम हो जाएगी। कैसे? अगर परिसंपत्ति कम होगी इसका मतलब क्या है, आपने परिसंपत्ति को बेच दिया कुछ हिस्सा, तो आपको पैसा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परिसंपत्ति, यहाँ पर क्या होता है, कमी आती है। क्या बोल रहा है कि राजस्व प्राप्ति जब होती है तो इसमें ना ही देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्ति कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि अगर आपको पैसा मिल रहा है कहीं से, तो आपको या फिर पैसा देना पड़ेगा, आपका ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। दूसरा कि आपने परिसंपत्ति बेच दी, आपके पास कार थी, कार ही दे दी, अब पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर राजस्व शब्द लग जाता है, ये राजस्व शब्द लग जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका उल्टा हो गया बिल्कुल। ठीक है, आपको अब कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, अब आपको फ्री में मिल गया। जब आपको कोई चीज फ्री में मिल जाए तो वो राजस्व प्राप्ति कहलाती है, यानी सरकार को जो चीज फ्री में मिल जाती है उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति क्या होती है? राजस्व प्राप्ति क्या होती है, यहाँ पर देखिए, ऐसी प्राप्ति होती है जो कि ना तो सरकार की देयता उत्पन्न करती है, यानी सरकार को फ्री में मिल रही है, आप सरकार की देयता भी उत्पन्न नहीं करेगी
और परिसंपत्ति को भी कम नहीं करेगी। यानी सरकार का पैसा भी नहीं जाएगा कहीं और उसका जो है वो देयता उत्पन्न भी नहीं होगी और सरकार की परिसंपत्ति जो भी धन दौलत है वो भी खर्च नहीं होगी। फ्री में जो सरकार को मिल गया वो राजस्व प्राप्ति। बस सीधी सी बात क्या है, जो सरकार को फ्री में मिल गया राजस्व प्राप्ति है वो। ठीक है, अब देखिए राजस्व प्राप्ति क्या है, यहाँ पर क्या क्या है। राजस्व प्राप्ति यहाँ पर देखिए, राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। कैसे, ना तो देनदारी उत्पन्न करती हैं, यानी सरकार को अब कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ मिला, पैसा मिला सरकार को, तो सरकार को वापस देने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिल गया तो राजस्व प्राप्ति है। ना ही किसी संपत्ति को कम करना है, यानी सरकार को अगर पैसा मिला है कहीं से तो सरकार को उसको पैसा चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं, यानी संपत्ति कम नहीं होने वाली, कम नहीं होगी। ठीक है, कम नहीं होगी सरकार की संपत्ति। तो राजस्व प्राप्ति में क्या होता है, राजस्व प्राप्ति में ना तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्ति कमी आती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा परिसंपत्ति में क्या होता है। तो चलिए फिर हम देखेंगे अगली वीडियो में जो है आगे एक टॉपिक अगला करेंगे, राजस्व जो है व्यय के बारे में करेंगे। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, इन सभी के बारे में हम एक एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लास्ट वीडियो में देखेंगे सभी को, चारों को एक साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक एक की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक एक आपको पहले समझ आएगा उसके बाद जो है आप कंपेयर करेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।